बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपनी यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं निहारी, जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़ायकेदार होती है और बहुत ज़्यादा ही मकबूल और मशहूर रेसिपी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाली है। आपने आज की वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना और वीडियो को मुकम्मल देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1.5 लीटर कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 6 किलो गोश्त, और आपने कोशिश करनी है कि गोश्त को नॉर्मल पीसेस में काट लेना है। पीसेस ना ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। और गोश्त ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स भी करेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 1 कप अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। और जब इसका पानी अच्छी तरह सूख जाए तो मज़ीद इसकी 5 मिनट तक बुनाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले निहारी मसाला 2 सर्विंग स्पून, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला आधा सर्विंग स्पून, नमक 1 सर्विंग स्पून और आधा सर्विंग स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर मसाले ऐड हो चुके हैं। अब हम इसकी मज़ीद 10 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई करेंगे, और वक्फे तक इसमें अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स भी करते रहेंगे, ताकि ये तमाम तर मसाले इसमें अच्छी तरह ऐड हो जाएं। अब हम गोश्त में पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आपने पानी ज़्यादा ऐड करना है, और अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आपने अपने हिसाब के मुताबिक पानी कम ऐड करना है। और ये पानी आपने वक्फे से ऐड करना है, ताकि ये मसाले जले ना और ये तमाम तर मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम एक छोटा सा बर्तन लेंगे और इसमें तकरीबन 2 कप गंदम का आटा ऐड करेंगे, और इसको मिक्सर से खूब अच्छी तरह मिक्स भी करेंगे। और अगर आपके पास मिक्सर की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप इसको अपने हाथों से भी अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। और आपने इसमें वक्फे से थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम गोश्त को दोबारा से अच्छी तरह चेक करेंगे। अगर गोश्त अच्छी तरह नरम हो जाए तो हम इसको छोड़ देंगे, और अगर गोश्त अच्छी तरह नरम ना हो तो हम इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट तक हल्के आंच पर रख देंगे। और जब ये गोश्त अच्छी तरह नरम हो जाए तो हम इसमें वही आटा ऐड करेंगे जो हमने इसके लिए बनाया था। और वो आटा आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके वक्फे से ऐड करना है, और इसमें अच्छी तरह चम्मच भी हिलाते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम एक पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 1 किलो प्याज और प्याज का रंग ब्राउन होने तक हम इसमें चम्मच अच्छी तरह हिलाते रहेंगे
ताकि प्याज जले ना और इसका रंग अच्छी तरह ब्राउन हो सके और ये अच्छी तरह पक सके। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का रंग ब्राउन हो चुका है और ये अच्छी तरह पक भी चुका है। अब हम इसमें ये कुकिंग ऑयल अलहदा कर लेंगे और इस कुकिंग ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसी कुकिंग ऑयल को आपने निहारी के ऊपर अच्छी तरह ऐड करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे निहारी का टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसका रंग भी अच्छा दिखने लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम प्याज को अच्छी तरह इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको दम पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी स्पेशल और मज़ेदार रेसिपी निहारी तैयार है। अब हम इसको अपने इंस्टीट्यूट के यतीम बच्चों को खिलाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।